Welcome to another episode of Taruk. This is your host Munawwar Khan, and today we have a very young guest who is just 12 years old. And at the age of 8, she made a world record by winning World Kickboxing Championship, which was held in Italy in 2016. At present, she owns her own sports academy by the name of Haider Sports Academy, which is in Bandipora. We'll talk to her, and we welcome Tajammul Islam on the sets of Taruk, and we'll talk with her about her life and see the mindset of these kids. Taruk, Stars of Kashmir, Season 1. Hello Tajammul, how are you? Hi Mia, I'm fine. तो शो ठीक ठीक गॉडनिक बच्चे यू सनी शोज पे डाल तो शो मतलब यू आर जस्ट 12 इयर्स लेकिन आपने जब फर्स्ट टाइम वो चैंपियनशिप जीता था अब कितने साल के थे? मैं तब 8 साल की थी। तब कैसा लगा आपको? तो एक कश्मीर की आम लड़की के लिए उतना बड़ा लेवल हासिल करना पाना बहुत बड़ी बात होती है और मेरे लिए वो लाइफ का मेरा पहला स्टेप था और काफ़ी ज़्यादा खुशी भरा लेवल था उस टाइम। खुशी भरा समझ आता था कि ये चैंपियनशिप क्या होती है, ये ट्रॉफी क्या होती है, बिकॉज 8 साल के थे आप? हाँ, जब पहले समझ नहीं आता था लेकिन जब मैंने वर्ल्ड चैम्पियन में बन गई, फिर जब मेरे इंटरव्यूज़ होने लगे, फिर धीरे धीरे समझ आने लग गया और आज अच्छी तरह पता है कि मैं कौन। इंटरव्यूज देना आपको अच्छा लगता है? हाँ, थोड़ा बहुत। वैसे ये इंटरव्यू नहीं है, ये एक टॉक शो, हम आज खुल के बात करेंगे, दिल की बात करेंगे। तो तजम्मुल, आप जब खेलते हैं पापा मम्मी कितना सपोर्ट करते हैं? उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, वो तो हमें बहुत ज़्यादा क्यों जब सुबह 5 o'clock में उठती हूँ प्रैक्टिस के लिए तो 5 o'clock उठते हो आप? हाँ जी। मैंने बासान आज ना नींद खसान सर नहीं किसी को नहीं लगता एक्चुअली बट मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली जो भी है उन सबको लगता है। तो जब वो मुझे देखते हैं सुबह, वो मेरे मामा पापा की इतनी जल्दी उठती है, हाय हमारी बच्ची अपनी नींद को छोड़कर, तो वो सपोर्ट देते हैं मुझे। और उस टाइम पहले मुझे देखते हैं और मम्मा कलमा पढ़ती है, बोलती है अल्लाह आपको और कामयाबी अता फरमाए। तो मैं कहती हूँ मम्मा आपका ऐसे आपकी दुआएं चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और पापा मुझे देख के उनके तो आंसू आने लगते हैं क्योंकि मैं हार्ड वर्क करती हूँ, तो मुझे देख के वो बोलते हैं कि हमारी दुआएं सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। अच्छा, सबसे मतलब ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है, मामा या पापा? पापा लेकिन लड़कियों की तो मामा फेवरेट होती है। हाँ पता है, मामा लड़कियों की फेवरेट होती है बट कुछ लड़कियाँ खास होती है जिन्हें पापा में कुछ उनको अपना हीरो दिखाई देता है। अच्छा, तो आपके हीरो आपके पापा हैं। आप सभी को पता चल गया कि तजम्मुल के जो एक्चुअल हीरो है वो उनके पापा है। दैट्स गुड। मैं आपको थोड़ा सा शो के बारे में बताता हूँ। हम बातचीत करते रहेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस भी पूछूंगा। नो एग्जाम्स की तरह नहीं, थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं क्योंकि बच्चों को ना क्वेश्चंस पसंद नहीं होते हैं। ये स्कूल की तरह क्वेश्चंस नहीं है, मजे भरे क्वेश्चंस है। आपकी फैमिली से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस पूछूंगा मैं और कश्मीर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछूंगा मैं। टोटल 5 क्वेश्चंस पूछूंगा मैं। अगर आपने आंसर दिया सबका अच्छे से तो हम आपको कुछ गिफ्ट्स देंगे और कैफे एक्स आपको एक मेंबरशिप देगा 5 क्वेश्चंस के लिए, उसको कहते हैं प्लेटिनम मेंबरशिप। अगर 4 क्वेश्चन दिए तो आपको मिलेगी गोल्ड मेंबरशिप। अगर आपने 3 क्वेश्चंस दिए तो आपको मिलेगी रेगुलर मेंबरशिप। आप तो बहुत सारी चैंपियनशिप जीत चुके हो, बहुत सारी, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या आप करते हो। वैसे आपको पसंद है ना टॉप पे रहना? अच्छा, लगता नहीं शायद प्रेशर बना रहे हो प्रेशर नहीं है, टेक इट इजी। जो आपकी सिस्टर है वो साथ भी आई है, हम उनसे बात भी करेंगे, उनसे थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। हमने उनसे अभी भी बात करी तो उन्होंने बोला कि आप दीदी को पूछना, वो आपके साथ ही पढ़ती है। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका नाम क्या है? सबिया महमूद। सबिया जी। आप मुझे बताएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सबिया की फेवरेट टीचर का नाम क्या है? Wait a second. सबिया की फेवरेट टीचर का नाम? हाँ। मेल या फीमेल में से? वो आपको पता होना चाहिए ना, वो आपकी सिस्टर है। पर उन्हें वो थोड़ा जेंडर में वो फीमेल टीचर है, ये हिंट है आपको। थैंक यू सो मच। तो रुकैया मैम। मैं बासान, ये सही जवाब है ये सही जवाब। मुझे लगा था कि आपको पता ही नहीं होगा। नहीं, मुझे पता था। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेस करते हैं। पहले वो ड्राइवर थे बट now वो बिजनेस करते हैं बॉम्बे में।
अच्छा, बॉम्बे में बिजनेस करते हैं, किस चीज का? ड्राई फ्रूट्स का। आपके पापा को आप कितना जानते हो? हाँ, आपने कहा वो मेरे रोल मॉडल है, वो मेरे हीरो हैं, आप उनको कितना जानते हो? क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हम उनके बारे में पूछेंगे। मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ, बट आज तक पापा ने मुझे मतलब मैंने उन्हें उतना ज़्यादा फील नहीं किया, उन्होंने मुझे ज़्यादा उतना फील नहीं होने दिया कि वो क्या है, क्योंकि जब नहीं, वो आपको पूछना चाहिए ना, अपने पापा को पूछना चाहिए क्वेश्चन। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो मुझसे कभी शेयर नहीं करते, वो नहीं चलो चाहते कि बहुत मैं इजी क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आप छोटे हो। आपके पापा का फेवरेट कलर बताओ आप, कि दूसरा क्वेश्चन है। इजी। ये इजी क्वेश्चन है, नॉट कैश। फेवरेट कलर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, थोड़ा सा। ग्रीन? ये गलत है, फिर भी एक चांस मैं आपको और एक देता हूँ। हाँ ओके, उनका फेवरेट कलर। ये ग्रीन तो गलत है, वाइट। मैंने दूसरा चांस दिया था, बड़ा आपको सोचना चाहिए था अच्छे से। मगर Sorry, वाइट छू सही जवाब। थैंक यू सो मच। आपको कहीं से हिंट विंट तो नहीं मिला? फोन वोन तो नहीं? अच्छा ठीक है, फोन आपने सबमिट कर दिया है। ओके ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस राउंड का नाम है, सेगमेंट का नाम है ओपिनियन। हम आपसे ओपिनियन पूछते हैं किसी भी चीज का। ओके। तो आप छोटे बच्चे हो अभी, आपने मतलब, लेकिन पापा बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, 8 इयर्स के थे जब आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप एक रिकॉर्ड बनाया आपने, यंगेस्ट, वो भी अपने मतलब कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, अपने फैमिली को रिप्रेजेंट किया, आपने सबको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। आप मुझे बताइए कि आपका ओपिनियन मैं ले रहा हूँ इस बात पे कि जो छोटे बच्चे हैं, क्या उनको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो क्या शुभ आसान बात? मैं शुभ आसान के जो छोटे बच्चे हैं तो मैंने बस गसन, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो इंसान को फिजिकली फिट रखता है और मेंटली भी फिट रखता है, और जो पेरेंट्स हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो फ्यूचर है, बच्चे जो है हमारे वर्ल्ड का फ्यूचर है, तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और खासकर लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। तो अगर वो खेलना नहीं चाहती बट सेल्फ डिफेंस अपने पास हो तो आई थिंक गर्ल्स सेफ है हर एक जगह। 12 साल की उम्र में आपको ये चीज़ मतलब दिमाग में आती है कि गर्ल्स की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप बोलते हैं कि लाइक ये दिस इज समथिंग टू बी नोटेड, कि आप सिखाते हैं, आपने सिखाया किसी को? जी मैं सिखाती हूँ छोटे बच्चों को, वो मेरे पास आते हैं। आप तो खुद छोटे बच्चे हैं। बट मुझसे छोटे हैं। अच्छा, वो आपसे छोटे? कुछ छोटे बच्चे कह रहे दीदी दीदी हमें आपके पास सीखना है। जो आपसे बड़ा है किसी को सिखाया है? नहीं, मैंने पीटा है। अच्छा, पीटा है, लो हिम्मत। अच्छा, खुद से बड़े को मारा है। जी। पेरेंट्स को कितना सपोर्ट करना चाहिए? हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा? जी, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर कोच हो या स्कूल हो, हर एक जगह सपोर्ट हो, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है तो मुझे लगता है किसी का सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो हमारी लाइफ में यू नो व्हाट बड़ा रोल निभाते हैं। उनकी परमिशन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते ना पाते हैं, और पेरेंट्स को प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, हद से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, लक्चो कथा मज नहीं बजु कथ करित कि यम पेरेंट्स आसान तमन पे जरूरी सपोर्ट करन पन्न बचन, क्योंकि अगर तम पन्न बचन सपोर्ट करें, ये कत तजमुल इस्लाम नेरन सान कशीर मज, यम खतर अख मिसाल। वर्ल्ड चैंपियनशिप लकट कथा कह बड़ कथ पूरे दुनिया मज, तो लक्चो कथ मज नहीं तुम बज कथ कर तजमुल कथ बात किस ये वन कशर कथ। आजिक बच्चे ना यम कशर करनी, यम बच्चे मतलब बसान वन जवना हेचान गथी उर्दू इंग्लिश, तुम कशर तगान? यह असल कथ। कशर मुतलिक पृछो बे 3 सवाल, ठीक छा? इस गनुक सवाल तुम बे शोक 3 सवाल। बांडीपोरस मज बाग, तत बाग, तथ नाव मुगल गार्डनस हूँ, सह कुस गार्डन? मुगल गार्डन बांडीपोरा में? तथ मुगल गार्डन कह, तथ बाग, तथ बागस नाव मुगल गार्डन, ये तिथु नाव तथ गार्डनस क्या? बांडीपोरस में। तो हिंट दित अगर वनो? मे वो ना तुम मुगल गार्डन्स। चलो वह करो तुम गेस। चलो तुम लकट थोड़ा सा, तथ फर्स्ट लेटर एन। तुम सिस्टर करा यस यस, तमिस पाई वनकस, अमिक आंसर तमिस पाई, वन वनी तुम अमिक आंसर।
निशात समथिंग। निशात इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच। तो इसने पाई नहीं निशात इस मतलब बस दबा पोज क्योंकि बनस ना पोज ना के है। बचन पज न आपस दिवान के छु गना बचन कस कंस पज न आपस वन नी छु गना तो छु बांडीपुरस तालुक थावन बांडीपुरस मज छु फ्रेश वाटर लेक या सर वना वैस बांडीपुरा से अच्छा फ्रेश वाटर सर या लेक तत क्या छु नाव बुलर लेक वुलर लेक बेमा छु का मानसवर लेक फ्रेश वाटर लेक छु वुलर लेक ये छु सही जवाब यस पंचम सवाल अगर तो ये सवाल दितु ना जवाब प्लैटिनम मेंबरशिप गई तो इज डन बे चॉकलेट आउट बॉक्स में ते प्रॉमिस शो कर बड़ा बॉक्स छोटा बांडीपोरा छु तो छु ना बांडीपोरा पर तालुक थावन बांडीपोरस में छु ये शिवन त्रेयो चीजों खतर मान तुम त्रे चीज क्या छु अले मदवाब है ना यो साल सवाल छ ना ताजमुल इस्लाम मोदिस पांच सवालों में पांचवे सवाल जवाब यू आर स्टिल अ चैंपियन तो छु आज तक चैंपियन बनिमित तो अमी तरफ छु तो कैफे एक्स तरफ तरन ये प्लैटिनम मेंबरशिप छ सारनी खुद बड़ मेंबरशिप प्लैटिनम मेंबरशिप ताजमुल यह शो के से नाम रैपिड फायर राउंड हम इससे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे आपको लेकिन ज्यादा सोचना नहीं है जल्दी जल्दी जवाब देना है तो पहला क्वेश्चन है आपका फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल साइंस साइंस कभी आप गुस्सा करते हो मैदान के बाहर नहीं कभी भी नहीं नहीं कभी नहीं बहन पे भी गुस्सा नहीं करते हो हमेशा हमेशा आपने कहा मैं मैदान के बाहर गुस्सा ही नहीं करती हूँ पर बहन भी नहीं करती मैं मैदान के बगैर लड़ाई के बगैर गुस्सा करते हो लड़ाई के बगैर हाँ बातों बातों पे बहुत गुस्सा आता है अंधेरे से डरते हो बहुत आप तो चैंपियन हो आप क्यों डरते हो अंधेरे से चैंपियन की कुछ यू नो व्हाट कमजोरियां होती है हाँ कमजोरी होती है आपको अपनी कमजोरी यहाँ पे बोलनी नहीं चाहिए थी लेकिन कभी बोल दी मैंने। ये कोई प्रॉब्लम अच्छा अपनी सिस्टर के साथ लड़ते हो आप हमेशा हमेशा डेली रूटीन है डेली रूटीन है सच जैनान के ना आप जीतते हो मैं वो कैसे जीत सकती है बिकॉज यू आर अ वर्ल्ड चैंपियन मामा फेवरेट है या पापा 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 मामा ने अगर सुना ना आज दिन से बातें की ज्यादा नहीं देगी मुझे अंदर नहीं आने देगी मैथमेटिक्स से डर लगता है मैथमेटिक्स से सब बच्चों को डर लगता है लेकिन मैथमेटिक्स से क्यों डर लगता है आपको क्योंकि वो ठीक से बीच में घुसता नहीं है अच्छा वो दिमाग में नहीं घुसता काफी ट्राई करनी पड़ती है प्रैक्टिस 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 तब जाके कोई आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है मैथमेटिक्स इजी है या ताइक्वांडो इजी है ताइक्वांडो इजी लगता है मैथमेटिक्स ना सवाल आसान अपनी सिस्टर के बाल खींचते हो कभी कभी उसने मैंने उसको पूछा ना आप अपनी सिस्टर के बाल खींचते हो उससे थोड़ा शर्म आ गई फिर बोला हाँ मैं खींचती हूँ वो इधर ही सुन रही है हमको ये सच है कि आप बातें बहुत करते हो हाँ सपोज जी जी ऐसे बच्चों को बातें करते रहना चाहिए बहुत अच्छी बात है बहुत जब आप खेलते हो तब भी बातें करते हो या फोकस फोकस तब फोकस रहता है थकते हो कभी 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 पाचे मतलब वनाने बगिंधानी किए हाँ ऐसा होता है वैसे आपके साथ बहुत मजा आ रहा है मुझे बात करके हम आगे बढ़ेंगे और भी फन करेंगे ठीक है रैपिड फायर राउंड के बाद हमारा जो नाम है इसका नाम है फन राउंड ठीक है हम आपसे कुछ टंग ट्विस्टर्स पूछेंगे हम आपसे कुछ फन एक्टिविटीज करवाएंगे उसके बाद आपकी और आपके सिस्टर की एक छोटी सी फाइट करवाएंगे यहीं पर डन है ना सबसे पहले कश्मीरी में आप काउंट करो वहां की ओर देख के आग 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके फिर आपको उसको रिवर्स में बोलना है तेज तेज 3 बार बहुत तेज हाँ ओके आज इधर 5 7 9 दाना और 6 5 7 ये तो स्लो मत तेज इतना भी आज इधर 5 7 9 दाना और 7 आज इधर 5 7 9 दाना और 7 6 5 6 ये तो गलत था ये तो गलत है परफेक्ट बोलना है परफेक्ट नहीं हो 10 आउट ऑफ 10 तभी मिलेंगे आपको हाँ आज इधर 5 7 9 दाना और 7 6 5 अच्छा अब आपके लिए टंग ट्विस्टर है मैम आपको बता दूं ये टंग ट्विस्टर हमारे एक जो व्यूअर है उन्होंने भेजा आपके लिए ठीक है इनका नाम है मीर इरफान बड़गाम से है तो हम उनका शुक्रिया करते हैं अगर आपके पास भी टंग ट्विस्टर्स है हमारे गेस्ट के लिए वो आप हमें भेज सकते हो ठीक है आपका टंग ट्विस्टर है ये कशर टंग ट्विस्टर इस तरह से है शहर अनियम तुमलस शसीर
आपको इसको 10 बार बोलना है। शहर अनियम तुमलस शसियर। शहर अनियम तुमलस शसियर। हाँ। शहर अनियम तुमलस शसियर। शहर अनियम तुमलस शसियर। शहर अनियम तुमलस शसियर। ओके। शहर अनियम तुमलस शसियर। शहर अनियम तुमलस शसियर। शहर अनियम तुमलस शसियर। ओके शहर अनियम तुमलस शसियर। ओके शहर अनियम तुमलस शसियर। 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 यम गई शे बने तय छु 10 लट बनन। शहर अनियम तुमलस शसियर। शहर अनियम तुमलस शसियर। शहर अनियम तुमलस शसियर। शहर अनियम तुमलस शसियर। पहले डिफिकल्ट था ना ये, अब चलो अच्छा हुआ। लेकिन ये बहुत। इसके बाद हम यहाँ पे आपकी फ्रेंड, आपकी सिस्टर की और आपकी फाइट करते हैं और देखते हैं इनकी फाइट ये कैसा खेलते हैं। कितना अच्छा। अब आप बेसिक स्टेप्स दिखाओ। सर हमारी जो लेफ्ट लेग है वो आगे रहती है और जो राइट है वो उससे थोड़ा सा आगे, और हम आगे टोज पे जो है वो खड़ा रहते हैं और फिर हमारा फुटवर्क ही होता है। सर ऐसे और ऐसे करके दिखाओ। हाँ सर ये होता है हमारा फुटवर्क। और हमारा जो लेफ्ट पंच है वो नोज की स्ट्रेट पे रहता है एंड राइट यहाँ साइड पे रहता है। आपने जो राइट फेस है हमारा राइट साइड उसे कवर करने के लिए, ताकि अगर कोई पंच आए हम यहाँ से भी डिफेंस कर पाए और यहाँ से भी डिफेंस कर पाए। और हमारे जो एल्बोज है वो हमें बचाते हैं पंच से चेस्ट पे ऐसे। तो सर हमारा जो यही है बेसिक्स वो है कि हमें हमारे पॉइंट्स चेस्ट, फेस और पंच भी, और हुक्स अपकट्स वो होते हैं फेस। सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसके हैं? फेस पे। हाँ जी। तो शुक्र बिस्सी लाया। तो राइट पे ये ऐसे फेस बचती है, और अगर हमें डिफेंस करना होगा हम पीछे जा सकते हैं फुटवर्क से, उसे घुमा सकते हैं। आप इसको स्लो मोशन में किक वैसे करके दिखाओ। आप डिफेंस मोड में रहो। हाँ नहीं पीछे में नहीं, पीछे डिफेंस में आगे ये नहीं मारेगी। आप डिफेंस हो गए। फ्रंट फर्स्ट, हाँ बैक फर्स्ट, हाँ ऐसे। तो फिर ये हम फुटवर्क में हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमें फुटवर्क में खेलना है। तो हम ऐसे खेलते हैं, हर कोई प्लेयर ऐसे खेलता है। और अब अगर किसी का फर्स्ट टाइम होता है नेशनल, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, तो वो ऐसे खेलता है और इस वजह से उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। हमारी किक बॉक्सिंग में पॉइंट फाइटिंग होती है, ये फुटवर्क में खेलना होता है। और जो प्लेयर जिसका फुटवर्क ठीक हुआ उसके बेसिक्स, उसकी गेम, उसकी टेक्निक, स्किल्स सब ठीक रहता है। एंड दैट्स किक बॉक्सिंग। तजम्मुल आप तो बड़ा ही फाइटर निकले। आपने अपनी सिस्टर को भी मतलब लेकिन वो भी फाइटर, वो भी आपके साथ खेलती है। तो बहुत अच्छे मूव्स किया आपने और ऑडियंस को भी आपने कुछ अच्छे मूव्स सिखाए हैं। मुझे लगता है कि ऑडियंस ने वो सारे मूव्स सीख लिए होंगे। और ये मेन फाइटिंग मूव्स है ना, अगर जो इमरजेंसी फाइटिंग मूव्स हैं, और अगर इनसे कोई इंस्पायर्ड है वो इनसे सीख सकता है और इनकी स्पोर्ट्स की एकेडमी में जाके। हमारा जो अगला सेगमेंट है तजम्मुल, उसका नाम है व्हाट्स नाउ। हाल फिलहाल आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? और मतलब पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं। आज वैसे कहीं स्कूल का पसंद कर रहे हैं क्या? आज घर में ही सब पढ़ रहे हैं। उसके बगैर आप क्या कर रहे हैं? सर लॉकडाउन है तो यू नो डिप्रेशन में है काफ़ी बच्चे, बट मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुबह योगा आसन्स करती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। हमारी एकेडमी में जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो अच्छी तरह ट्रेंड है, वो सुबह आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और इतना कुछ होकर भी कहते नहीं लॉकडाउन है, कोविड-19 है, प्रिकॉशंस लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, चलेंगे, हम करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। और उन्हें देख के ऐसा प्रेजेंट में मैं उन्हें देख के यू नो खुद बोलती हूँ, खुद से खुद ही बोलती हूँ कि बच्चे हो तो ऐसे। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी। आप इतनी छोटी हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हो? हाँ? प्रेजेंट में जो चल रहा है
उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ये सही है। तो आपकी स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में कुछ बताइए। मेरी हैदर स्पोर्ट्स एकेडमी जो है, स्पोर्ट्स एकेडमी, पहले तो मैं इस बात से खुश हूँ क्योंकि मेरी जो एकेडमी है उसे स्टार्ट करने में मेरे पापा ने जी जान लगा दी, और आज वो खड़ी है तो मेरे पापा की वजह से, 90% पापा की वजह से और 10% मेरी वजह से, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ और छोटी अभी हूँ ही, और छोटी थी तब भी, तब मेरे पापा ने हेल्प की, अभी भी करते हैं, अभी भी हर एक जगह साथ है। तो उन्होंने मेरी मदद की एकेडमी को खड़ा करने में। Right. तो मैं जब बड़ी हो जाऊंगी उनकी तरह, तो तब मैं भी पापा को बोलूँगी, पापा मैं अपनी टांगों पे खड़ी हो गई, आज अपने दम पे कुछ कर दिखाया। नहीं, आपने बेस्ट, हाँ जी, 720 स्टूडेंट्स अब प्रैक्टिस करते हैं, बट लॉकडाउन की वजह से कोई स्टूडेंट नहीं, क्योंकि कुछ हो गया तो मैं बोली, Yes, yes, हाँ वो जी, responsible। मैंने तोड़ दिया। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पापा मेरी एकेडमी के प्रेसिडेंट भी हैं। अच्छा। और मैं फाउंडर हूँ, और जो मैंने कोच रखे हुए एकेडमी में वो अच्छी तरह प्रैक्टिस कराते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स काफ़ी खुश है और टैलेंट से भरे हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और गोल्स को आगे ले जाना चाहते हैं। 720 स्टूडेंट्स आपकी एकेडमी, यू शुड वरी अबाउट नंबर, Thank दैट्स you अ so वेरी much, बिग नंबर। और मेरी तो दुआएं हैं कि आप और ज़्यादा ज़्यादा अचीव करो, ठीक है? Thank you so much, sir। बताइए, मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप इस लेवल पे आए, क्या कभी ऐसी सबसे बड़ी मुश्किल थी आपकी लाइफ में जिससे आपने देखा है इतनी बड़ी प्रॉब्लम, हाय मैं नहीं कर सकता, कभी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, 2015 में मैंने जब आई स्टार्टेड माई आईटी कंपनी, तो तब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। मैंने बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया, उसके बाद 2 साल तो कुछ रेवेन्यू ही नहीं जनरेट हुआ। फिर ऐसा नहीं कि मैंने गिव अप किया, मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन ये जो है ये मेरा पैशन है, कश्मीर को सपोर्ट करना, इट्स माई पैशन। बट इसके बगैर मेरा बिजनेस है, दैट्स गोइंग वेरी गुड। मेरे से वैसे लोग कम क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं। सर और एक क्वेश्चन, सर ऐसा कोई पल है आपकी लाइफ में, यानी ऐसा कोई मोमेंट जिससे आप या बाकी लोग आपसे इंस्पायर्ड हो? मैंने अगर मैं कहूँगा छोटी अचीवमेंट्स है, बहुत अच्छी अकम्पलिशमेंट्स है। मैं कहूँगा जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी थी, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी थी, वर्ल्ड में साइबर ओलंपियाड होता है, वो मैंने जीता है 2 बार। मैंने बहुत कुछ अचीव किया था, लेकिन उन दिनों ये पता नहीं होता था आपकी तरह कि क्या चुने कारण। और मेरे लिए बेस्ट मोमेंट होता है कि जब मेरा दोस्त एक छोटी सी बात से भी इंस्पायर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी बातों से इंस्पायर, छोटी सी बात से भी, वो मेरे लिए एक अकम्पलिशमेंट होती है। कभी हुए हैं? बहुत बार हुए हैं। और हमारा जो इनिशिएटिव है तारुक, इसको तो मेरे दोस्तों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। अच्छा सर, तीसरा सवाल, क्या आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन से सपोर्ट किया, या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कहा बीच में सपोर्ट करके कि बेटा मत करो, पीछे हटो? मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी मदर ने मुझे बोला था जो करना है वो करना है, करो। मैं आपको बताऊं, मैं इससे पहले दूरदर्शन में भी काम करता था, मैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करता था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। तो वहाँ हम टेस्ट ट्यूब्स की या एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी, तो मेरी मम्मी मार्केट से जाके मेरे लिए वो लाती थी और सपोर्ट करती थी, कार्य। तो माई पेरेंट्स हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से तजम्मुल को आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, हमेशा इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अब थोड़ा सीरियस होके एक मैसेज जो आप छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को, पापा मम्मी सबको एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इस सेगमेंट का नाम है द मैसेज दैट इंस्पायर्स। वो मैसेज क्या है जो आप देना चाहते हैं? सबसे पहले तो छोटे बच्चों के लिए मैसेज है कि अगर वो किसी भी लेवल या गोल या फील्ड को पाना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उन्हें अपना टैलेंट छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी है, और अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करता है तब भी उन्हें मनाना है, जैसे मैंने किया। पहले पापा सपोर्टिव नहीं थे, फिर मैंने उन्हें मनाया, मामा ने भी मनाया, तब जाके उन्होंने मुझे करने दिया। लेकिन तब जब मैंने पापा को कुछ करके दिखाया, जब मैं डिस्ट्रिक्ट में मैंने गोल्ड मेडल लिया, और तब पापा ने देखा नहीं कुछ कर सकती है। वैसे छोटे बच्चों के लिए, मेरे जितने बच्चों के लिए, मुझसे छोटे बच्चों के लिए, उनके लिए मैसेज है कि आपको घर पे नहीं बैठना है, अपने टैलेंट को छुपाना नहीं है, आगे जाना है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है, उन्हें कहना है कि पापा हमें भी तजम्मुल दीदी जैसा बनना है, उनके लेवल पे खड़ा होना है, हालांकि मुझसे भी और आगे जाना है। और पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और आजकल की जनरेशन में कौन सा पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेगा। और बच्चे आगे जाए। बड़े बच्चों के लिए और गर्ल्स बॉयज़ और पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि जो लड़कियां हैं उन्हें अक्सर बोला जाता है कि आप घर पे आप झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन दो, बट लड़की उसके लिए नहीं है। लड़की 100 टाइम्स लड़के से बेस्ट है, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि जो लड़के लोग हैं, जो अगर लड़के लोग कर सकते हैं
वो लड़की लाख 10 गुना ज़्यादा कर सकती है उनसे। तो लड़की झाड़ू पोछा बर्तन धोने के लिए नहीं है। आजकल आजकल जो लड़की है वो डॉक्टर भी है, पायलट भी है, ऑफिसर भी है। तो लड़कियां और आगे जाए। और अब लड़कों को मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप घर पर ही बैठो। मैं चाहती हूँ कि कश्मीर में ऐसा ना सोचा जाए कि लड़की को घर पे बिठाओ, वो कराओ, ये कराओ, लड़की नहीं है बाहर निकलने के लायक। लड़की और लड़का इक्वल टू शोल्डर और इक्वल टू इक्वल हो, तो ऐसा हो। तो यही मेरी मैसेज रहेगी। और लड़कियां आगे जाए, लड़के भी इक्वल रहे और पेरेंट्स सपोर्ट करें। पेरेंट्स अपने बच्चों के टैलेंट को छुपाए ना, अपने बच्चों के टैलेंट को देखें, जाने और उन्हें जाने दें जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। छोटी उम्र में आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना ताजमुल? मैं आपसे कहूँगा कि मुझे आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और आप बहुत आगे बढ़े। 12th ईयर्स में आपने स्पोर्ट्स एकेडमी खोली है, यू हैव अचीव्ड अ लॉट एंड एक इंटरनेशनल लेवल पे आप यू आर ऑलरेडी डूइंग वंडरफुल। तो मैं चाहता हूँ कि कशीर मज़ बच्चा गम ब्रोट पकन and you keep doing wonderful in your life. That's all my best wishes. Thanks for coming to the show and thanks for having a wonderful talk with us. Thank you very much. स्कूल जाना अच्छा लगता है? दोस्तों के साथ गपशप मारना अच्छा लगता है और पढ़ाई स्टडीज भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा। स्कूल में फेवरेट टीचर कौन है वैसे? मेरा फेवरेट टीचर फिदा सर है जो साइंस पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी तरह वो टीच करते हैं, समझाते हैं बच्चे को। और अपनी सिस्टर से सच में लड़ते हो आप कि यहाँ पे बोला था? नहीं लड़ती हूँ, झूठ बोलूँ मैं। चलो ठीक है, दैट्स रियली नाइस। चलो हम थोड़ा सा